लाहौर के दिनों में ही अमृता अपनी कलम का जादू चला चुकी थी और उनके नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। आसपास के शहरों और गांवों के कवि सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाने लगा था। ऐसे ही एक मौके पर कुछ कवियों के साथ वो एक गांव में गई। वहां से लौटते हुए उन्हें लोपोकी गांव से लाहौर के लिए बस पकड़नी थी। करीब 15 लोगों के काफिले में एक चेहरे को छोड़ सभी से अमृता परिचित थी। ये अजनबी था उर्दू अदब का एक नया सितारा साहिर लुधियानवी। कीचड़ में लथपथ 5 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान अमृता को लगा शायद पिछले जन्म से ही कोई रिश्ता था। खैर, लाहौर पहुंचे और अलग हो गए। अमृता लिखती हैं, प्रीतनगर में ही मैंने साहिर को पहली बार देखा और सुना। मैं नहीं जानती कि ये साहिर के लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश नजरों का कि मुझ पर एक तिलस्म सा तारी हो गया। कह सकती हूँ कि तकदीर ने उस रात मेरे मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। वो चुपचाप सिगरेट पीता रहता, आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता। उसके जाने के बाद सिगरेट के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी मैं उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे ही संस्कारों की वो दूरी थी जो तय ही नहीं होती थी। उसके जाने के बाद छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े संभाल कर अलमारी में रखती थी, फिर अकेले में एक एक टुकड़ा जलाती थी और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हो। साहिर और अमृता अपनी अपनी जाती जिंदगी का बोझ ढो रहे थे। इसी मानसिकता में साहिर ने अपनी चर्चित नज्म ताजमहल लिखी। उन्होंने ये नज्म शानदार फ्रेम में मढ़वा के अमृता को भेंट की। सारी उम्र अमृता ने उसे कलेजे से लगा कर रखा। इस नज्म का एक हिस्सा पेश है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। जब भी कभी अमृता जी बम्बई तशरीफ़ लाई तो उनके ऑनर में साहिर साहब दावत देते हैं, अपने यारों दोस्तों को बुलाते हैं, सबसे मिलाते हैं। साहिर अमृता की सांसों में तो बसे थे, लेकिन वो संभवतया अपने को अमृता के साथ जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए तैयार नहीं पा रहे थे। अमृता को लेकर वो भी कम तनाव में नहीं रहे और इसी दौर में साहिर की नज्मों का पहला संग्रह तलखियां छप कर आया। ये 1946 का साल था। इसकी अनेक नज्मों में साहिर की ये कश्मकश साफ नजर आती है। मसलन ये नज्म हिंदुस्तान में सिनेमा के पर्दे पर लोगों ने करीब 20 साल बाद देखी, मगर साहिर की कलम से तो ये निकलकर तलखियां का हिस्सा बन चुकी थी। इसमें साहिर की उलझन आप पढ़ सकते हैं। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत।
लौटेंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से। कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से।